तो बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने इटालियन जहाज को रोक लिया है, जिसके बाद से इटली ने तगड़ी चेतावनी दी है और इटली ने कहा है कि हमारे लोगों को तुरंत छोड़ो। आपको बता दें कि 24 इटालियन नागरिकों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद से अब इटली भड़क गया है। इटली ने इजराइल को दो टूक चेतावनी दी है और कार्रवाई को गैर कानूनी बताया है। सुरक्षा गारंटी देने की मांग की है, नागरिकों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इटली और इजराइल के बीच अब तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पूरा मामला ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला जहाज को लेकर है, जहां पर इजराइल ने इटली के जहाज को रोक लिया था, जिसके बाद से इटली सरकार की तरफ से बयान सामने आया है। इटली सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्री रीजन में थे, ऐसे में उन्हें रोकना सरासर गलत है। इटली की तरफ से साफ कहा गया है कि जिन इटालियन जहाज में सवार लोगों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। AFP न्यूज एजेंसी के मुताबिक इटली ने अपने बयान में इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसे गैर कानूनी बताया है। वहीं ANSN न्यूज एजेंसी की तरफ से इस पूरे मामले पर बताया गया है कि इस मामले में तकरीबन 24 इटालियन नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इटली की सरकार ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए, साथ ही जहाज पर मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की है। इटली सरकार का कहना है कि लोगों की सुरक्षा बेहद जरूरी है और इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ ये जानकारी सामने आई है कि इजराइल ने इस जहाज को इसलिए रोका था क्योंकि इजराइल को शक था कि ये जहाज गाजा या लेबनान की तरफ जा रहा है और वहां किसी तरीके का मदद या सामान पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद से इजराइल की इस कार्रवाई पर इटली ने कड़ी निंदा की है। तो दूसरी तरफ अब ये जो जानकारी सामने आ रही है कि होर्मुज में भी अब तनाव बढ़ता जा रहा है। होर्मुज में भी ये जानकारी सामने आ रही है कि ट्रंप होर्मुज खोलने के लिए समुद्री गठबंधन बना सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक नए प्लान को पेश किया है। इसके तहत अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गठबंधन यानी कि मैरीटाइम अलायंस बनाने पर विचार कर रहा है और इस योजना का मकसद बताया जा रहा है कि उन जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना है जो तेल और गैस को लेकर इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। युद्ध की वजह से होर्मुज में जहाजों की आवाजाही काफी कम हो गई है, वहां पर लगातार तनाव बना हुआ है। और इसी बीच रिपोर्ट के माने तो ये खबर सामने आई है कि इस प्रस्तावित गठबंधन में कई देशों को शामिल करने की कोशिश अमेरिकी सरकार कर रही है। ये देश मिलकर समुद्र में सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे, जहाजों की निगरानी करेंगे और जरूरी जानकारी आपस में साझा करेंगे। तो एक तरफ जहां अब होर्मुज पर अमेरिका नया प्लान बना रहा है, तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी कामयाब नहीं होगी, ईरान के बंदरगाहों को रोकने की कोई भी कोशिश आखिर में फेल ही होगी। पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि इस तरह की नाकाबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इससे दुनिया की शांति पर भी असर पड़ता है।